नमस्कार। स्वत मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के अवसर पर पार्टनर की पॉलिटिक्स सीरीज के दूसरे एपिसोड के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। इस एपिसोड में हम 1990 की दशक में बिहार की राजनीति की कथा सुनाने वाले हैं। 1990 का दशक लालू यादव का दशक कहा जाता है क्योंकि 1990 के दशक में लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। सामाजिक न्याय का नारा बुलंद था। समाज में हाशिए पर खड़े दलित व पिछड़ों के अंदर आत्मविश्वास का उभार हुआ था। रामलखन सिंह यादव उस समय तक यादवों के नेता थे। रामलखन सिंह यादव को छोड़कर बिहार की शक्तिशाली यादव जाति एकमुश्त लालू यादव के पीछे जा खड़ी हुई थी। वोट की राजनीति के चतुर खिलाड़ी लालू यादव समझ रहे थे कि अब वे यादवों के सर्वमान्य नेता हैं और यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी भी है। इसके बाद उन्होंने किसी भी यादव नेता को अपने समकक्ष खड़ा नहीं होने दिया। पूरा यत्न करके यादवों के सर्वमान्य नेता बने रहे। इस भूमिका के साथ हम शुरू करते हैं पार्टनर की पॉलिटिक्स कि वह रोचक कथा जिसके एक किरदार के रूप में लालू यादव हैं तो दूसरे किरदार राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। लालू यादव जब एक सामान्य विधायक थे उस समय से पप्पू यादव उनके संपर्क में थे। इसी बीच वर्ष 1989 में कर्पूरी ठाकुर का निधन हो जाता है जो समाजवादियों के सर्वमान्य और सर्वश्रेष्ठ नेता थे। इसके बाद लोकदल में विरोधी दल के नेता का चुनाव होना था और इसको लेकर के राजनीतिक खींचतान शुरू हो चुका था। अनूप लाल यादव विरोधी दल के नेता पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन लालू यादव ने अनूप लाल यादव के एक संबंधी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के सहयोग से नेता विरोधी दल का पद प्राप्त कर लिया। इसके बाद वे जनता दल के टिकट पर छपरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ गए, सांसद भी बन गए, केंद्र में जनता दल की सरकार बन गई। इसके बाद लालू यादव का राजनीतिक कद बढ़ता चला गया। कुछ ही दिनों बाद विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस बुरी तरह से परास्त हो गई और कई पार्टियों के सहयोग से जिसमें भाजपा भी है लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। लालू यादव के मंत्री पद पर आसीन होने के कुछ ही माह बाद नौगछिया में एक नरसंहार हुआ। नरसंहार की घटना की सूचना मिलते ही उस समय सिंहेश्वर के युवा विधायक पप्पू यादव वहां पहुंच गए और राहत सहयोग में लग गए। उनके बाद मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव वहां पहुंच सके थे। घटनास्थल पर पहले से ही पप्पू यादव को सक्रिय देखकर लालू यादव का तेवर अचानक गर्म हो गया। पप्पू यादव कुछ समझ पाते इसके पहले ही लालू यादव ने उन्हें टोकते हुए कहा, पप्पू यादव तुम समझ लो, यादवों का सपना देखना बंद कर दो नहीं तो सीधे पाताल लोग पहुंचा देंगे। नौगछिया में सार्वजनिक रूप से अपमानित होने के बाद पप्पू यादव और लालू यादव में 36 के आंकड़े हो गए थे। लालू के विरोध के बावजूद पप्पू यादव 1991 में पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीत गए और सांसद बन गए। इसके बाद वे मुलायम सिंह यादव के करीबी बन गए और 1996 व 1999 में सपा के टिकट से पूर्णिया से सांसद बने। इसी बीच पटना उच्च न्यायालय से हत्या के एक मामले में पप्पू यादव सजायाफ्ता हो जाते हैं और पप्पू यादव बहुत दिनों तक राजनीतिक रूप से नेपथ्य में रहे, जेल में रहे। बाद में सर्वोच्च न्यायालय से बरी हुए। उसी समय मधेपुरा में शरद यादव ने लालू यादव को लोकसभा चुनाव में पटकनी दे दी थी। लालू यादव को मधेपुरा में शरद यादव को सबक सिखाने के लिए एक मजबूत यादव नेता की आवश्यकता थी। पप्पू यादव जेल से बाहर आ चुके थे। पप्पू यादव से उनका यह काम संभव हो सकता था। उन्होंने पप्पू यादव को राजद में शामिल कर लिया और मधेपुरा से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऑफर किया। पप्पू यादव ने लालू यादव के कभी राजनीतिक गॉडफादर रहे शरद यादव को लोकसभा चुनाव में पटकनी दे दी। यह बहुत बड़ी घटना थी।
एक पप्पू यादव जैसे सामान्य सांसद और समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता शरद यादव को पटखनी दे दी थी। लालू यादव का काम पूरा हो चुका था। लालू यादव ने पप्पू यादव का पर कतरना शुरू किया, क्योंकि वे यादवों के सर्वमान्य नेता बनने की ओर अग्रसर थे। पप्पू यादव के उत्तराधिकार को सिरे से खारिज करते हुए लालू यादव ने कहा कि उनका बेटा उनका उत्तराधिकारी बनेगा। अब 2024 में पप्पू यादव ने जब कांग्रेस के टिकट से पूर्णिया से चुनाव लड़ने की तैयारी की, तो फिर लालू यादव उनके सामने आ गए। अपने पुत्र तेजस्वी यादव को एक छत्र यादव नेता बनाने के लिए उन्होंने पप्पू यादव का टिकट कटवा दिया। लालू परिवार के रहते कोई यादव नेता राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि वे यादवों के सर्वमान्य नेता किसी को बनने देना नहीं चाहते। यह बात पप्पू यादव को अब समझ में आ गई है। अब पप्पू यादव कहते फिर रहे हैं कि लालू यादव यादवों के नेता नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए यादवों की बलि चढ़ाने वाले नेता हैं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। नमस्कार।